हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम एक बहुत बड़ी कंपनी के बारे में और एक बहुत बड़ी चेन के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ योर पीवीआर आइनॉक्स। अब हम सबको पता होगा पीवीआर आइनॉक्स लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स के चेन ऑपरेट करती है इंडिया में। और अगर आप बेसिकली देखो, एक सिंपल सा मैं आपको थॉट प्रोसेस देना चाहता हूँ। हम सबको ये चीज़ पता है कि कोई भी कंपनी अगर मोनोपोली क्रिएट करती है या फिर मैक्सिमम मार्केट शेयर गेन कर लेती है, उसके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये हमने पास्ट में रिलायंस जियो के साथ में देखा, राइट। उसके अलावा अगर आप एविएशन इंडस्ट्री की बात करो करंट कॉन्टेक्स्ट में, तो पोस्ट जेट एयरवेज इंडिगो एयरलाइंस ने कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन किया। आज की तारीख में इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइंस इंडिगो एयरलाइंस है। सेम उसी तरीके से पीवीआर आइनॉक्स मर्ज होने के बाद में काफ़ी मार्केट शेयर गेन किया। आपको याद होगा पहले के टाइम में, मतलब 10 साल पहले भी अगर आप देखोगे तो आईमैक्स, एडलैब्स, सिनेमैक्स, राइट, मूवी टाइम्स, ऐसे कुछ अलग अलग आउटलेट्स हुआ करते थे थिएटर्स में। लेकिन आज हर जगह पे मैक्सिमम आपको पीवीआर आइनॉक्स ही दिखेगा। और बेसिकली इसलिए आप ये सोच रहे होगे कि यार पीवीआर आइनॉक्स के पास तो बहुत पैसे होंगे, क्योंकि कंपनी तो ऑलरेडी इतने सारी टिकट्स बेच रही है, इतने जगह पे आउटलेट्स खुल रहे हैं। इनफैक्ट 400 रुपये 500 रुपये का तो पॉपकॉर्न बेचते हैं, 250 रुपये का कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, 200 रुपये के नीचे समोसा नहीं बेचते। तो पैसे तो छप्पड़ फाड़ के हैं इनके पास में। तो आप कुछ नंबर्स और डेटा के हिसाब से बात करते हैं। अगर पीवीआर आइनॉक्स को अगर आप देखोगे, 7,000 करोड़ का इन्होंने 7,000 करोड़ का रेवेन्यू किया, सेल्स, राइट। लेकिन कंपनी फिर भी पिछले 4 साल से लॉस मेकिंग है। कंपनी के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 1300-1400 करोड़ के आसपास का कर्जा है। और कंपनी बेसिकली पिछले 4 साल में 1 साल भी प्रॉफिट में नहीं आ पाई पोस्ट कोविड। तो बेसिकली ऐसे कौन से रीजंस है, क्या पीवीआर खत्म हो सकता है? क्योंकि ऐसा कौन सा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है जो पिछले 4 साल में बाकी इंडस्ट्रीज रिकवर कर पाई पोस्ट कोविड, पीवीआर अभी तक नहीं कर पाया। उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि आने वाले टाइम में जो करंट हम चैलेंजेस है वो तो देखेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी ऐसे क्या स्ट्रैटेजी को अपना सकती है जिसके थ्रू वो इंडियन टीम की तरह एक कमबैक कर सकती है, एक टर्न अराउंड कर सकती है अपने बिजनेस में। जो लोग इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं पीवीआर में, वो लोग किस तरीके से इस चीज़ को पूरा एनालाइज करके देख सकते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड टूवर्ड्स द एंड मैं आपको कंपनी के अंदर चार्ट्स पे लेके जाके लेवल्स भी बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है, क्या पीवीआर कमबैक कर सकता है या नहीं? सो इस बिजनेस एनालिसिस में हमने पीवीआर के ऊपर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट एट 360 इन्वेस्टिंग। हम मार्केट रिसर्च करते हैं। सो अगर आपको आने वाले टाइम में ऐसी मार्केट रिसर्च, अलग अलग फ्रेमवर्क, स्ट्रैटेजी सीखने में इंटरेस्ट है, मार्केट समझने में इंटरेस्ट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस आउट टू द नेक्स्ट वन। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीवीआर के बारे में। पीवीआर जो सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन है इंडिया में, अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसके कोविड के पहले का रेवेन्यू देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3500 करोड़, मतलब 3500 करोड़ का रेवेन्यू किया था। आज की तारीख में कंपनी ने ऑलमोस्ट 7000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू टच कर दिया है। लेकिन 2020 में कोविड के पहले अप्रॉक्सीमेटली उनका प्रॉफिट था 50 करोड़, 30 करोड़ के आसपास था। लेकिन आज फिर भी लॉस है, जबकि आपका रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इसके अलावा रिसेंट में 150 स्क्रीन्स कंपनी ने बंद की है, जो पीवीआर ने बंद किया। और काफ़ी सारे खर्चे इनके, मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट और कर्जे की वजह से कंपनी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, जिसका इम्पैक्ट ऑलरेडी शेयर प्राइस के ऊपर भी आया, ये हमने ऑलरेडी देखा। अब हम बात करते हैं कि एक एक करके क्या क्या रीजंस हैं, ये डाउनफॉल शुरुआत कैसे हुई और ये बेसिकली बिजनेस करते कैसे हैं। पीवीआर क्या बिजनेस मॉडल में किस तरीके से बिजनेस करता है। अब सबसे पहला बिजनेस मॉडल आता है, जो बेसिक बिजनेस मॉडल है, दैट इज़ योर मूवीज़। ठीक है, तो मूवीज़ की जो टिकट्स वगैरह सेल होती है उसके थ्रू इनको रेवेन्यू आता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एक मूवी बन रही है और मूवी बन के पहले प्रोड्यूसर पैसा लगा के मूवी बनाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो राइट्स बेच दिए जाते हैं। एंड उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर एंड आपके जो स्क्रीनिंग है, मतलब पीवीआर वगैरह के बीच में शेयरिंग होती है। फर्स्ट वीक में 50-50 रहेगा। उसके बाद से जिस तरीके से अच्छा बिजनेस करते जाएगी मूवीज़ स्क्रीन पे, तो बेसिकली वहाँ पर अगले हफ्ते में वही
प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो गिर के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 47.5 हो जाएगा और 52.5 हो जाएगा आपके जो मल्टीप्लेक्स है उसके लिए। फिर उसके अगले हफ्ते में वापस से अगर पिक्चर अच्छी चलती रही तो 55% हो जाएगा, यहाँ पर 45% हो जाएगा, मतलब 2.5% 3% के अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस में हर वीक में प्रॉफिट शेयरिंग चेंजेस होते रहते हैं। और बेसिकली जितना लंबा मूवी चलेगी, जैसा पुष्पा अच्छी चली, उसके बाद एनिमल अच्छी चली, उसके अलावा जवान बहुत अच्छी चली थी लास्ट ईयर। सो बेसिकली ऐसे जो अच्छी अच्छी मूवीज़, कल्कि वगैरह जो है, इनने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो वो उस हिसाब से जो मल्टीप्लेक्स वगैरह है इनको अच्छा रेवेन्यू आता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अभी जो है बड़े बैनर्स के अंडर में बड़े स्टार्स की मूवी नहीं आ रही है, और अगर आ भी रही है तो वो एक आध मूवी कभी साल में आती है, जिससे इनका पूरा बिजनेस अच्छा नहीं होता है, क्योंकि छोटे बजट की कुछ मूवीज़ हैं उस पर बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जाके मूवीज़ देखना। इसलिए आप देखोगे आजकल हर फ्राइडे, एवरी नेक्स्ट फ्राइडे आपको मूवीज़ तो मिलेगी, लेकिन क्राउड वैसा नहीं मिलेगा थिएटर्स में। अब सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पिछले कुछ सालों में पोस्ट कोविड लाइव स्ट्रीमिंग, OTT स्ट्रीमिंग्स पे लोग ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं देखना, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव माइग्रेटेड। अब बड़े बैनर की मूवी, बड़े स्टार की मूवी आएगी तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं आके देखने के लिए, और एल्स उनको 2 महीने में ऑलरेडी मोबाइल पे या फिर टेलीविजन में OTT के थ्रू मिल जाती है, प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और इसलिए शायद से लोगों का जो टर्नअप रेशियोज़ हैं थिएटर्स के अंदर, वो लो बजट और नॉर्मल मूवीज़ में आपको बहुत कम देखने मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ी मूवीज़, कोई स्टार अक्षय कुमार वगैरह की बड़ी मूवी आती है लेकिन वो भी पिट जाती है, ऐसा बड़ी मियाँ छोटी मियाँ वगैरह, बीच में कुछ ज़्यादा अच्छा बिजनेस किया नहीं। अब एक तरफ आप देख पा रहे हो 14% 15% से अप्रॉक्सीमेटली आपके OTT के जो सब्सक्रिप्शन है वो ग्रो होते जा रहे हैं लोगों के बीच में, और दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि जो पेनिट्रेशन है लोगों का इसमें थिएटर्स में वो कम होते जा रहा है, बिकॉज पहले ऑक्यूपेंसी रेट पोस्ट कोविड, प्री कोविड के पहले 35% के आसपास था, जो अब गिर के 25% 26% के आसपास आ गया है। तो बेसिकली वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ा है, व्यूअरशिप में भी इम्पैक्ट पड़ा है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आप हाई डेट देख सकते हो, बोरोइंग्स किस तरीके से बढ़ती गई है पोस्ट कोविड के बाद से। आप देखोगे 5,000 करोड़, जो आपका 1,200 करोड़ था, वो 5,000 करोड़ के ऊपर से आज 8,800 करोड़ के आसपास में हमारा बोरोइंग्स पहुंच गया है। और बेसिकली ये जो है डेट, मोटा मोटी तौर पे जो डेट है वो कम नहीं हो रहा है अभी, तो इसके लिए कुछ मेजर्स हैं वो हम टुवर्ड्स दी एंड डिस्कस करेंगे। बट देन अभी तक हमने ये देखा है कि डेट जो है वो एलिवेटेड रहा है, ऑफकोर्स, मतलब आपका रिजर्व भी बढ़ा है इसके लिए। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे यहाँ पर स्टिल नॉर्मल है, जैसे दैट इज़ 1.17, विच इज़ स्टिल ओके। बट देन सूनर और लेटर हमको यहाँ पर मतलब डेट को रिड्यूस करना पड़ेगा ये लोग को, PVR को, अगर इनको अच्छा परफॉर्मेंसेस देखना है, बिकॉज ऑपरेशनल कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इस बिज़नेस में। तो इट्स नॉट अ वेरी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, जहाँ पर आपको कभी कभी लॉसेस भी होते हैं, प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, मार्जिन्स, आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट कौन से आने वाले उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एंड इन द रिसेंट टाइम्स, पहले एक टाइम होता था जब बॉलीवुड बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था आपका ओवरऑल जो आपका सिनेमा हाउसेस के रेवेन्यूज़ में, लेकिन रिसेंट टाइम में बॉलीवुड में उतने क्वालिटी, उतना कंटेंट नहीं आ रहा है। साउथ की मूवी ज़्यादा अच्छा कर रही है, और इसलिए शायद से साउथ में थोड़ा प्रेजेंस ज़्यादा बनाना की कोशिश कर रही है PVR भी, तो ये भी हम देखे हैं। अब दूसरा बिजनेस मॉडल जो है दैट इज़ योर फूड एंड बेवरेजेस, जहाँ से सबसे ज़्यादा मार्जिन भी आता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमाई भी होती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पहले नंबर वाले पे डिपेंडेंट है, बिकॉज अगर लोग आके थिएटर में मूवी नहीं देखेंगे तो टिकट नहीं सेल होगी, तो आपका फूड एंड बेवरेजेस भी नहीं बिकने वाला है, तो दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट। और इसलिए यहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ अच्छी है, लेकिन फिर भी आपके फर्स्ट जो, अगर आपका फर्स्ट लेग परफॉर्म नहीं करेगा तो सेकेंड लेग में भी आपको उतना ज़्यादा मोमेंटम वॉल्यूम टर्म्स में देखने नहीं मिलेगा। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर एडवर्टीजमेंट। तो आपको इंटरवल्स के बाद में जो ऐड देखने मिलते हैं, शुरुआत में जो एड्स देखने मिलते हैं, उसका भी रेवेन्यू परसेंटेज कंपनी के पास में आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट चौथा है आपका कन्वीनियंस फीस। आज की तारीख में काउंटर में लाइन पे लग के किसी को भी टिकट नहीं खरीदना है, सबको घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से टिकट बुक करना है, बुक माई शो से करना है। वहाँ पर कन्वीनियंस फीस के तौर पे अच्छा खासा पैसा कंपनी में आता है, PVR आइनॉक्स को आता है, और ये चौथा स्ट्रीम है उनका जिस तरीके से उनको रेवेन्यू आता है। सो रेवेन्यू के सोर्सेज तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, अब आगे और देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स और वो प्रॉब्लम का सलूशन क्या निकल सकता है PVR के लिए। सो PVR का बिजनेस मॉडल समझने के लिए एज ए एनालिस्ट, एज ए इन्वेस्टर हमें ये समझना है कि इसको एवरेज टिकट प्राइस के हिसाब से देखा जाता है, दैट इज़ 280, और मैनेजमेंट बोल रहा है दैट इज़ द हाईएस्ट क्वार्टरली एवरेज। ठीक है, तो हाईएस्ट इन्होंने नंबर ये अचीव किया है
अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ वो देखते हैं, दैट इज़ SPH विच इज़ योर स्पेंड पर हेड। सो ये भी 140 के आसपास आया है। उसके अलावा जो बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर रही है दैट इज़ योर पुष्पा 2, जिसकी वजह से रिसेंट क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने मिले। अगर आप यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स के हिसाब से देखोगे तो क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू का जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब 10 डबल डिजिट का रहा है, जहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर कॉन्जिक्यूटिवली माइनस में था, यहाँ पर 11% का ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर किया YoY बेसिस पे। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए बिकॉज पुष्पा 2 वगैरह में जो टिकट्स है वो काफ़ी एलिवेटेड रेट्स में बिकी। और एक चीज़ यहाँ पर हमें ये देखने का है कि पूरे ईयर में अगर आप देखोगे YoY बेसिस में, तो जैसे मैंने आपको बोला पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग रहा है बिजनेस, और ये साल में भी मुझे नहीं लगता है कि शायद से प्रॉफिट बना पाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी भी ट्रेडिंग 12 मंथ में 285 का लॉस ही यहाँ पर दिखा रहा है। सो आई स्टिल डाउट कि ये एक क्वार्टर में टर्न अराउंड कर पाएंगे, मुश्किल लगता है मुझे। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो जो भी हमने नेगेटिव पॉइंटर्स यहाँ पर बिजनेस में समझा उसका सीधा सीधा आपको इम्पैक्ट दिख रहा है आपके स्टॉक प्राइस में, जहाँ पर 2200 रुपये से स्टॉक प्राइस गिर के ऑलमोस्ट यहाँ पर 900 रुपीज़ के आसपास आ गया है। अब हम इसको कुछ मैं आपको यहाँ पर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज भी बताने वाला हूँ जो ऑलरेडी मैनेजमेंट कर रही है या कर सकती है, और आने वाले टाइम में चार्ट्स पे क्या लगता है वो भी हम समझेंगे। सो व्हेन इट कम्स टू PVR मैनेजमेंट, तो अजय बिजली जो इनके MD है उनका बहुत सीधा सा स्टेटमेंट है कि हमें अपने खर्चे कम करने हैं। सो बेसिकली जो आपके रेंटल कॉस्ट वगैरह हो गया या फिर कोई प्रॉपर्टी है जो इनके पास में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, पहले वहाँ पर मल्टीप्लेक्स खोल दिया था लेकिन अब वहाँ पर उतने फुटफॉल नहीं है, सो बेसिकली उनको क्लोज करने वाले हैं ये। सो अगर पिछले 2 साल में देखोगे तो 150 स्क्रीन ऑलमोस्ट ये क्लोज करने हैं और कर दिया है इन्होंने, और उतने ही अप्रॉक्सीमेटली 160 के आसपास स्क्रीन इन्होंने और शुरू किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंट में ही 70 स्क्रीन्स इन्होंने और एडअप किए हैं। अगर आप PVR आइनॉक्स के रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन को देखोगे तो साउथ में सबसे ज़्यादा 33% का इनके पास में होल्ड है, प्रेजेंस है। उसके अलावा नॉर्थ में 27% है और वेस्ट में 21% है। उसके बाद में सेंट्रल और ईस्ट में थोड़ा थोड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेजरली साउथ में फोकस इनका काफ़ी क्लियर रहा है पिछले कुछ सालों में। अब आने वाले सालों में जो ये कंपनी कंटेंट पे बेट कर रही है दैट इज़ बॉलीवुड और हॉलीवुड, मतलब हॉलीवुड में काफ़ी सारा कंटेंट लोडेड है। सो मैनेजमेंट इज़ बुलिश ऑन हॉलीवुड कंटेंट, लेकिन मुझे नहीं लगता है दैट कैन कंट्रीब्यूट टू अ लार्जर एक्सटेंट, जिस तरीके से जवान या पुष्पा या कुछ अच्छी मूवीज़ आपको दे सकती है रेवेन्यू करके, उस तरीके से शायद हॉलीवुड मूवीज़ उतना परफॉर्म ना करें इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक आध 2 बड़ी मूवीज़ जैसे कि आपका सिकंदर हो गया या फिर कंटारा हो गया, ये सब शायद परफॉर्म कर पाए, बट हाउसफुल 5 आई डोंट थिंक सो, बागी एंड ऑल, मतलब इनकी बस की बात नहीं है मुझे लगता है। तो आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो ये अडॉप्ट कर रहे हैं दैट इज़ इन्होंने देवयानी के साथ में टाई अप कर लिया। तो देवयानी वही है जो पिज़्ज़ा हट वगैरह के आउटलेट्स वगैरह रन करती है। अब देवयानी के साथ में इनको एक फ़ायदा ये होगा कि पहले तो ये थिएटर के प्रमाइसेस में सिर्फ अपने फूड्स जो भी ब्रेवरेज वगैरह सर्व करते थे, अब ये बाहर भी फूड एंड ब्रेवरेज वगैरह सर्व करेंगे, तो वहाँ से रेवेन्यू कंपनी को अच्छा आएगा। तीसरा एक और चीज़ ये इन्होंने कर रहे हैं दैट इज़ प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड चल रहा है हर जगह पे, तो 10 to 15 जो इनके आउटलेट्स हैं थिएटर्स वगैरह, उनको प्रीमियम क्वालिटी का बना रहे हैं, वहाँ पर प्रीमियम एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कंज्यूमर को। तो वहाँ पर टिकट्स इनके 2x 3x हो जाएंगे, लेकिन एड्स भी मिनिमम होगी, लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छा मार्जिन इनका अपलिफ्ट हो जाएगा और बढ़िया वहाँ पर रेवेन्यू आएगा। लेकिन ये टायर 1 सिटीज़ में ही मोस्टली फोकस किया जा रहा है। और चौथी चीज़ ये कर रही है कंपनी कि वो अलग अलग तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। जैसे आपने देखा रिलीज़ वापस से हो रही है। मैं रिसेंट में ये जवानी है दीवानी देखने गया था, इट वॉज ऑन संडे। सो बेसिकली मैंने देखा कि संडे को 80% पूरा जो हमारा थिएटर था वो फुल था। आपने भी अगर कुछ ऐसी मूवी रिसेंट में देखी है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। एक और चीज़ कंपनी ये कर रही है कि कंपनी पासेस वगैरह दे रही है कि भाई अगर आप 1 टाइम पास ले लेते हो तो आप मल्टीपल मूवीज़ आके देख सकते हो। एंड कंपनी एक और चीज़ ये भी कर रही है कि जैसे बीच में कोई कॉन्सर्ट हो गया तो उसको लाइव आपने डिस्प्ले कर दिया। उसके अलावा इंडिया की सेमीफाइनल या फाइनल मैचेस जब होती है ICC ट्रॉफीज़ की या फिर हो सकता है IPL का, तो क्योंकि क्रिकेट का इतना क्रेज़ है इंडिया में, आई हैव सीन कि मल्टीपल टाइम्स 1-2 बार जब भी मैं थिएटर में देखने गया हूँ, थिएटर वॉज जैम पैक, पूरा पैक था, खचाखच भरा हुआ था एंड इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग। तो मुझे लगता है इसके वजह से भी ये ट्रेंड काफ़ी पॉपुलर हुआ है और थिएटर्स में काफ़ी लोग आके मैचेस वगैरह देखना प्रेफर कर रहे हैं। तो ये कंटेंट से भी उनको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू देखने मिला। तो चार्ट्स पे अगर आप PVR को देखोगे तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने मिलेगा और एक और ये भी रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। ये एक बुल ट्रैप था बेसिकली, रिवर्सल हो गया वहाँ से, बुल ट्रैप रिवर्सल।
एक बहुत बड़ा सपोर्ट आपको यहाँ पर 700-750 के लेवल्स के आसपास देखने मिल रहा है। अभी स्टॉक प्राइस वो लेवल पे आया नहीं है, इट्स क्लोज टू 950-960 लेवल्स, लेकिन अगर ये 750 के आसपास कहीं आता है सो इट्स गोइंग टू बी अ मेजर सपोर्ट एरिया फॉर PVR। अब कंपनी एसेट लाइट मॉडल के ऊपर भी जा रही है, कैपिटल इंटेंसिटी जो है वो कम करना चाहती है, ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं करना चाहती है एसेट्स के ऊपर। अब बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ होने वाली है कि आने वाले 1 साल में अगर कंपनी डेट रिड्यूस कर पाती है और प्रॉफिटेबल हो जाती है सो यू कैन सी अ मैसिव टर्न अराउंड इन दिस स्टॉक, और हो सकता है कि ये 40-50% रिकवर कर जाए विद इन नो टाइम, मतलब 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में आपको बहुत बड़ा मोमेंटम PVR में देखने मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड। आप मतलब एज ए इन्वेस्टर आप इसको ट्रैक कर सकते हो, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, बिकॉज नो डाउट सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स PVR आइनॉक्स रन कर रहा है। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग मूवीज़ देखने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। कुछ लोगों का टेस्ट भले चेंज हो गया, लेकिन मूवी थिएटर में जाके देखने का मज़ा अपने आप का एक अलग ही है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये एक रेलिवेंट बिजनेस तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर इनको अपने बिजनेस के मैट्रिक्स थोड़े चेंज करना पड़ेंगे टू गेन मोर प्रॉफिट्स। सो आपको क्या लगा इस एनालिसिस के थ्रू, आप मुझे अपने कमेंट्स में अपनी राय बता सकते हो। अगर आपको पसंद आया वीडियो सो फॉर दिस एंटायर एफर्ट फॉर माय टीम आप एक लाइक कर दीजिए, दैट्स हाउ यूट्यूब विल बी हैप्पी, इट विल एनकरेज एंड मोटिवेट अस। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंपॉर्टेंट की लर्निंग्स थी या कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आने वाले टाइम में ऐसे ही बिजनेस केस स्टडीज़ और रिसर्च स्ट्रैटेजीज वगैरह हम इस चैनल पे पोस्ट करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स जो लोग शायद PVR में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, या फिर किसी को ऐसा लगता है भाई PVR बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, उनके साथ में शेयर कीजिए। सो आने वाले टाइम में हम फिर मिलेंगे एक नई स्ट्रैटेजीज के साथ में, एक नई रिसर्च एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग में 360 इन्वेस्टिंग। आपका समय हमारे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।